हो गया आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। नमस्कार दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। आज हिंदी का क्लास संधि एक क्लास हो चुका है, आज दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग शुरू करेंगे स्वर संधि से। तो स्वर संधि में हम लोगों को पढ़ना है जो वो है स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर संधि में क्या होता है, दो स्वरों का मेल होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। इसमें दो स्वरों का मेल होता है, जैसे में महा प्लस आत्मा महात्मा हो जाएगा। तो महा प्लस आत्मा में आ, एक तो स्वर आ है, दूसरा स्वर आ, यानी आ जुड़ के क्या बन गया है, आ बना है। यानी स्वरों के मेल से क्या बना है, स्वर ही बनता है। तो ये हो गया, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, स्वर संधि के अंतर्गत आता है। स्वर संधि के निम्न 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। जैसे पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है, जिसमें सब बड़ा यानी ह्रस्व मिलके क्या है, बड़ा का निर्माण करता है। यानी दीर्घ में होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, इसमें बड़ा आ होता है, बड़ी ई होती है और बड़ा ऊ होता है। इसके बाद गुण संधि है, दूसरा है गुण संधि और तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा जो है यण संधि है और 5वां आयादि संधि। तो इस तरह से स्वर संधि के 5 भेद हैं, यानी स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अब एक नोट है, जैसे नोट में क्या है, आ बड़ी बड़ा ऊ को दीर्घ, अ ए ओ को गुण, ऐ औ को वृद्धि और य र ल व को यण, यम आय आय औ आव को आयादि कहते हैं। तो दीर्घ में जो होता है ये सब बड़ा हो जाता है, बड़ा यानी आ होता है, बड़ी ई होती है, बड़ा ऊ को दीर्घ कहा जाता है। और जब गुण होता है इसमें ए अ ए ओ, यानी कि ए और ओ का मात्रा जो है इसमें गुण में आता है। जब स्वर में जो है एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है तब, यानी वृद्धि हो जाती है तो यहाँ पे वृद्धि संधि हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर ए था गुण में और यहाँ वृद्धि संधि में अ हो जाता है, यानी एक मात्रा की वृद्धि हो गई। यहाँ ओ था तो इसमें अ हो जाता है। तो इस तरह से जो है कि वृद्धि संधि में एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। अब बात यण संधि की है, तो यण संधि किसको कहते हैं, यण संधि में जो होता है, जो स्वर मिलता है तो पहले शब्द का अंतिम वाला जो होता है वो आधा हो जाता है और य और व का निर्माण होता है। जैसे अगर कहा जाए अति प्लस अधिक तो अत्यधिक, अत्यधिक में य बनेगा और जो है कि यह बनता है और उसके बाद जो है कि त जो है कि आधा हो जाता है। तो इस तरह से इसमें जो है कि य और व का निर्माण होता है और एक अक्षर जो है वो आधा हो जाता है। जैसे सु प्लस आगत करेंगे तो स्वागत हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि ये तो इसके प्रकार हो गए। अब हम लोग देखेंगे कि दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, अ ई अ, सॉरी यहाँ पे होगा ह्रस्व या दीर्घ, अ ई उ, अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ बड़ी बड़ा ऊ हो जाते हैं। यानी कि इसमें ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात
क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि बड़ा, जैसे आ बड़ी बड़ा ऊ हो जाता है या हो जाते हैं। जैसे इसमें देखा जाए तो धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ जब मिलेगा तो धर्मार्थ बन जाएगा। इसमें अ और अ मिलके आ बना है, अ और अ मिलके आ बना है। देव प्लस आलय, देव प्लस आलय में मिलके जो है कि देवालय बन जाता है। तो इसमें भी अ और प्लस आ यानी दोनों स्वरों का मेल होकर क्या हो जाता है, बड़ा ही बनता है, आ बन जाता है जो कि बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दीर्घ। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी में आ है और अर्थी में आ मिलके आ बन जाता है। तो इस तरह से ये दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि में आगे दिख रहा है इस तरह से ये दीर्घ संधि का कुछ आगे उदाहरण है। जैसे अति प्लस यू बराबर अति वाली बड़ी हो रहा है, छोटी छोटी मिलके बड़ी बन रहा है यानी दीर्घ संधि है। गिरी प्लस ईस बराबर गिरीश, तो यहाँ छोटी बड़ी मिलके बड़ी बन रहा है। रजनी, रजनी में बड़ी और प्लस ईस बराबर रजनीश हो रहा है यानी बड़ी मिलके बड़ी बन रहा है। अब ऊ वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे भानु प्लस उदय बराबर भान उदय, यहाँ क्या है, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन रहा है, ये दीर्घ बन रहा है। लघु प्लस उर्मी बराबर लघुर्मी, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन रहा है। तो इसमें चाहे जो भी रहे, इधर भी बड़ा ऊ और छोटा ऊ में मिलेगा, हर कंडीशन में जो है कि बड़ा ऊ ही बनेगा। सरजू प्लस उर्मी यानी बड़ा सरजू प्लस उर्मी बराबर सरयुर्मी, तो यहाँ पे जो है बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या हो रहा है, बड़ा ऊ बन जा रहा है। और इस तरह से जो है ये हो गया दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अब जो है हम लोग गुण संधि देखते हैं। तो गुण संधि में क्या होता है, यदि अ और आ के बाद ई या बड़ी ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर बन जाते हैं, ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे नर प्लस इंद्र मिलके नरेंद्र, इसमें ए का मात्रा बनेगा और ओ का मात्रा बनेगा। नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र हो जाएगा, यहाँ अ और ई मिलके ए बन रहा है। नर प्लस ईस बड़ी ईस बराबर नरेश हो जाएगा, तो यहाँ अ प्लस बड़ी बराबर ए हो जाएगा। इस तरह से एक एग्जाम्पल ये है, रमा प्लस इंद्र बराबर रमेंद्र, यानी कि यहाँ आ प्लस ई मिलके ए बना है। और आगे एग्जाम्पल जो है महा प्लस ईस बराबर महेश बना है, यानी कि ए का मात्रा हर कंडीशन में बनेगा, आ प्लस बड़ी ई बराबर ए हो जाएगा। वीर प्लस उचित, ये ओ वाला है जो ओ का मात्रा बन जाता है, इसमें गुण संधि में ए ओ बनता है। वीर प्लस उचित बराबर वीरोचित हो जाएगा, तो अ और प्लस छोटा ऊ मिलके ओ हो गया है। ठीक है, महा प्लस उदय बराबर महोदय, महा प्लस उदय बराबर महोदय, तो आ और प्लस ऊ बराबर ओ हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है एक सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्य प्लस ऊर्जा मिलके हो जाएगा सूर्योर्जा। तो यहाँ क्या अ प्लस ऊ मिलके ओ, गुण संधि में ओ और ए अर यही मात्रा बनते हैं। ठीक है, देव प्लस ऋषि होके क्या बन रहा है, देवर से बन रहा है। तो यहाँ री का एग्जाम्पल है, यानी अ के साथ जब री मिलता है तो क्या बन जाता है, अर बनता है। अर मतलब जब हलंत लग जाता है तो यहाँ पे अब स्वर नहीं रह गया है, ये केवल र हो जाता है बिना स्वर के। यानी महा प्लस ऋषि अगर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, महर्षि। तो यहाँ आ प्लस री बराबर अर ये हो जाएगा। इस तरह से जो है कि
जो गुण संधि है, गुण संधि में जो होता है इसमें ए का मात्रा बनता है मिलने के बाद, स्वर के मिलने के बाद ए बनता है, ओ बनता है और अर बन जाता है। तो इस तरह से जो है कि ये गुण संधि समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो है कि स्वर संधि के कुछ भेद और हैं, जैसे कि वृद्धि संधि और यण संधि और आयादि संधि। ये दो हम अगले क्लास में देखेंगे। दोस्तों ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। तो अब कैसा लगा वीडियो, ये क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।